ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस, यदि आपकी गाय भैंस ताज़ा ब्याई हुई है तो उसको ये 4 चीज़ें कभी मत खिलाना। कौन सी इस तरह की जो 4 चीज़ें हैं जो आपकी ताज़ा ब्याई गाय भैंस हैं उनको आपको बिल्कुल मत खिलाना। बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं उनके मेरे पास अब बहुत कमेंट्स आ रहे हैं कि सर जो पशु का ब्यावंत पड़ रहा है, लेकिन उस स्थिति में हमारे पशु कौन सी इस तरह की जो हमारे गाय भैंस हैं बच्चा देने के बाद में या जो ताज़ा ब्याई गाय भैंस हैं उन्हें कौन सी इस तरह की चीज़ें हैं जो हमें नहीं खिलानी चाहिए जिससे कि हमारे पशु में कोई नुकसान ना हो। यदि इन चीज़ों का यदि आप ध्यान रख लेंगे तो आपका पशु लंबे समय तक तो एक तो पशु दूध देता रहेगा, साथ में आपका पशु बीमार भी नहीं होगा। रही बात इस तरह की समस्या है वो आपके पशु में देखने को भी नहीं मिलेगी। तो कौन सी इस तरह की 4 चीज़ें आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही प्रॉपर नॉलेज के आधार पर बताऊंगा। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नहीं आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियोज़ आती है, आते आप वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, जैसे गाय भैंस की डिलीवरी होती है, बच्चा देता है, तो बच्चा देने के तुरंत बाद आप अपने पशु को ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन युक्त चीज़ें आप उन पशुओं को ज़्यादा नहीं देनी चाहिए। यानी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जिसके अंदर ज़्यादा होती है वह चीज़ें आप उन पशुओं को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उस स्थिति में क्या होता है कि एक तो पशु का जो पाचन तंत्र है वह कमज़ोर होता है, यानी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वह वीक होता है, कमज़ोर होता है, उतना पचा नहीं सकता है, तो पाचन शक्ति कमज़ोर होती है। तो उस स्थिति में जैसे मोटा अनाज है वह आप उन पशुओं को नहीं देना चाहिए, जैसे बाजरा है, गेहूँ है, मक्का है, अदर जो साबुत अनाज है वह आप उन पशुओं को नहीं देना चाहिए। ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस को इस बात का आपको ध्यान में रखना है। कितने दिन नहीं रखना चाहिए, ध्यान नहीं देना चाहिए, कम से कम 5 दिन से लेकर के 10 दिन तक आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आप उन पशुओं का स्टार्ट कर सकते हैं। खाने का मतलब है कि 5 दिन से लेकर के 10 दिन तक आपको मोटा अनाज आप उन पशुओं को भूल कर भी न दें। उसकी वजह से आपके पशु में दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं और आपके पशुओं का पाचन है वह खराब हो सकता है। तो शुरुआती दिनों में आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसी तरह से आपको क्या आता है, कई बार ये ज़्यादा अनाज दे देते हैं, उसकी वजह से आपके पशु में जैसे पेट में गैस बनना, अफारा बनना, रूमन की पीएच कम होना, ये भी आपके पशु में बहुत ही ज़्यादातर जो दिखते हैं वह आपके पशु में देखने को मिलती हैं। ये एक चीज़ हो गई। इसी तरह से आपको क्या करना है कि आप उन पशुओं को ज़्यादा हरा चारा, दूसरी चीज़ क्या है कि आप उन पशुओं को हरा चारा आप है या ज़्यादा हरा चारा उन पशुओं को नहीं देना चाहिए। ताज़ा ब्याई गाय भैंस को हरा चारा यदि आप ज़्यादा खिलाते हैं या ज़्यादा मात्रा में देते हैं तो आपको भूल कर भी नहीं देना चाहिए। और वैसे भी आप उन पशुओं को हरा चारा तो कम से कम 3 से 4 दिन या 5 दिन आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए यदि आप अपने पशुओं को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो, क्योंकि हरे चारे के अंदर भी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन्स होती है, फाइबर ज़्यादा होता है हरे चारे में, तो आपको नहीं देना चाहिए। उसकी जगह आप उन पशुओं को सूखा चारा है वह आप खिला सकते हैं, जो कि आपके पशुओं के लिए डाइजेशन के लिए भी सही रहेगा और आपका पशु हेल्दी भी रहेगा। तो उस स्थिति में आपको हरा चारा, दूसरी चीज़ ये होगी। तीसरी चीज़ है कि आप उन पशुओं को ज़्यादा पानी नहीं पिलाना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान में रखना है कि आप उन पशुओं को ज़्यादा पानी न पिलाएं। आप पानी भी ऐसा नहीं है कि आप उन पशुओं को भरपेट पानी पिला दें, बिल्कुल भी नहीं। आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में दिन में 3 बार आप उन पशुओं को पानी पिला सकते हैं। तो कहने का मतलब है दिन में आप 5-10 लीटर आप पिला सकते हैं, लेकिन एक साथ भरपेट आप उन पशुओं को पानी नहीं पिलाना चाहिए। यदि ज़्यादा मात्रा में आप उन पशुओं को पानी पिलाएंगे तो कई बार पशु में ज़्यादातर दिक्कतें हो सकती हैं। उसकी वजह से कई मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं वह पशु में देखने को मिल सकती हैं। ज़्यादा दूध देने वाली गाय भैंस हैं उनमें कई बार जैसे मिल्क फीवर है, अदर चीज़ें हैं, या आपके पशु में अदर दिक्कतें भी पशु में देखने को मिल सकती हैं। तो ज़्यादा पानी न पिलाएं, कम आपको पिलाना है। इसी तरह से ताज़ा ब्याई गाय भैंस हैं उनमें आपको तुरंत है दूसरा, तीसरा या चौथा, 5वां ब्यावंत है या ज़्यादा ब्यावंत है तो वहाँ पर आप उन पशुओं को दूध ज़्यादा नहीं निकालना चाहिए, दूध पूरा नहीं निकालना चाहिए। यानी थन से जो दूध है वह पूरा बाहर नहीं निकालें, थन के अंदर थोड़ी मात्रा में दूध जरूर रहने दें। यानी आप उस बच्चे को पिला दें और थोड़ा थोड़ा आपको लगे कि थन के अंदर आधा लीटर दूध है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ देना चाहिए।
जिससे कि आप उन पशुओं को कई तरह के रोग हैं उनसे बचाया जा सके। अन्यथा देखा होगा कि यदि आप जैसे पशुओं का दूध पूरा निकाल लेते हैं तो उसकी वजह से पशु का टेम्परेचर डाउन हो जाता है, पशु ज़मीन पर गिर जाता है, बैठ जाता है, गर्दन मरोड़ लेता है और आपके पशुओं में दिक्कतें खड़ी कर सकता है, कैल्शियम भी तोड़ लेता है। तो उस स्थिति में ये भी आपको बचना चाहिए। तो ये है आप उन पशुओं को। तो ये तो तीसरी चीज़ें। अब जो चौथी चीज़ें हैं वह चीज़ है आप उन पशु, कई बार क्या करते हैं कि पशुपालक उन पशुओं को ब्याने के 5 दिन 10 दिन बाद में उन्हें पेट के कीड़े मारने की दवा दे देते हैं। तो वह आप उन पशुओं को भूल कर भी आप उन्हें पेट के कीड़े मारने की दवा ताज़ा बेगा भैंस को नहीं देनी चाहिए। वही पशु जब आपका 20 दिन बाद में यानी 20 दिन का हो जाता है तो 20-25 दिन बाद में आप उनकी डीवर्मिंग करा सकते हैं। वह तो आपके पशुओं के लिए सेफ रहती है, सुरक्षित रहती है। लेकिन उससे पहले 5 दिन का है, 10 दिन का है, 15 दिन का है तो भूल कर भी आप उनकी डीवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की कोई भी टेबलेट है, दवा है, लिक्विड है या कोई भी इंजेक्शन है डीवर्मिंग का, वह आप उन पशुओं में उपयोग नहीं करना चाहिए। उसकी वजह से क्या होता है, एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम है वैसे भी कमज़ोर रहता है, साथ में लीवर पर भी आपके पशु में कुप्रभाव पड़ सकता है। तो आप इन चीज़ों से बचना चाहिए और आप अपने पशुओं को सेफ रख सकते हैं। अब इस तरह से बहुत इस तरह कमेंट्स करते हैं कि सर हम हमारे पशुओं को ताज़ा बेगा भैंस को जिस प्रकार से मेथी दाना है क्या वह दे सकते हैं क्या? मेथी दाना आप यदि आप अपने पशुओं को दे रहे हैं तो आप जिस प्रकार से दरदरा किया हुआ बागा साबुत मेथी का उपयोग नहीं करना है। वह भी आपको कब, जैसे यदि आप शुरुआती स्टेज में 1-2 दिन काढ़े के तौर पर कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करेगी। वह भी आप लिमिट तरीके से 50 से 100 ग्राम उपयोग कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करेगी। लेकिन उसको आप लंबे टाइम तक आप नहीं दे सकते, जैसे 5 दिन 10 दिन आप नहीं दे सकते। वह भी आपको जब पशु का बच्चा देने के 10 दिन बाद आप पशुओं की जो मेथी दाना है वह स्टार्ट कर सकते हैं। कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करती। मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो मेथी दाना है, व्हाट्सएप पर मैसेज भी आ रहे थे, सर मेथी दाना है क्या हम 20 दिन 1 महीने तक नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकते? जब भी यदि पशु की डिलीवरी हो गई है, बच्चा दे दिया है तो 10 दिन बाद में आप उन पशुओं की स्टार्ट कर सकते हैं। कोई नुकसान नहीं करेगी, आपके पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट ये देगी, कोई दिक्कत आपके पशु में नहीं करेगी। तो 10 दिन बाद में आप स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी जो मोटा अनाज है, चाहे मेथी है, ग्वार है, बाजरा है, गेहूं का दलिया है, चोकर है, सब कुछ आप दे सकते हैं। 10 दिन बाद में धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब इनके बीच में आपको क्या करना है कि जैसे पका हुआ अनाज, जिस प्रकार से पका हुआ दलिया, कुछ इस तरह की जो पकी हुई चीज़ें हैं या कम जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन है उस तरह की चीज़ें आप दे सकते हैं। जैसे थोड़ी मात्रा में चूरियाँ हो गई या जिस प्रकार से अदर कुछ इस तरह का दाना चारा हो गया, वह मिक्स किया हुआ नॉर्मल है, वह आप उन पशुओं को खिलाया जा सकता है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। जो मैंने ये 4 चीज़ें जो आपको बताई है ताज़ा बेगा भैंस को, ये चीज़ें आपको नहीं देनी चाहिए। ये से बचा करके यदि आप अपने पशुओं को रख लेंगे तो आपके पशुओं का जापा खराब नहीं होगा, साधारण भाषा में बोले तो, और पशु लंबे समय तक आपका पशु सेफ रहेगा, दूध देता रहेगा, हेल्दी रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तो वीडियो सभी पशुपालक हैं, वेटरनरियन हैं, उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर कर दें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज मिले। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें और कौन सा अनाज जो मैंने बताया कि इसी तरह से थैंक्स।